हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया। वेलकम टू आस्विया स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, आपने रेशनल नंबर पढ़े हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है। ठीक है, और इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे स्क्वायर रूट में 2, 5। ठीक है, इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे पाई हो गया या स्क्वायर रूट 2, ये हो गया इस टाइप का नंबर। और ये 0.10 110 1110 इस टाइप का। ठीक है, और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ये नॉन रिपीटिंग भी होते हैं। ठीक है, नॉन रिपीटिंग। अगर किसी नंबर में ये नंबर्स रिपीट हो रहा है, जैसे 0.1111 ऐसे करके, ठीक है, तो वो तो रेशनल नंबर में चला जाता है फिर। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब हमारे पास एक थ्योरम है। इफ p इज ए प्राइम नंबर, p क्या हो? प्राइम नंबर हो। इफ p डिवाइड ए स्क्वायर, अगर p कोई नंबर है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करती है, यानी a कोई हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे वो उसके स्क्वायर को डिवाइड करती है तो उस नंबर को भी डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, देन p डिवाइड्स a। ठीक है, इस थ्योरम का यूज हम क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, इफ लेट p बी ए प्राइम नंबर है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। ठीक है, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करती है तो a को भी करेगी। ठीक है, तो हम इसको क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल। स्क्वायर रूट 2 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, इसके लिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसका उल्टा लेके चलेंगे। ठीक है, कि हम स्क्वायर रूट को रेशनल नंबर लेके चलेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे लेट अस अज्यूम टू द contrary that square root 2 is rational। ठीक है, इसको रेशनल नंबर लेके चलेंगे। ठीक है, सो वी कैन फाइंड, अगर हमने इसको रेशनल नंबर लिया है तो रेशनल नंबर में क्या होते हैं? दो नंबर्स होते हैं, जैसे p अपॉन q लिखते हैं हम उसको। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो इंटीजर्स फाइंड किए, वो इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, वी कैन फाइंड इंटीजर्स आर एंड एस, या पी अपॉन पी और क्यू भी मान सकते हैं। ठीक है, आर एंड एस, जहाँ पे एस क्या है? नॉट इक्वल्स टू जीरो है। जैसे हम पी और क्यू मानते थे उसमें, तो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता था। ठीक है, सच दैट स्क्वायर रूट 2 किसके इक्वल हो जाएगा? आर अपॉन एस के। ठीक है, अगर ये रेशनल नंबर है तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसके इक्वल होगा ये। ठीक है, तो हमने मान लिया कि आर और एस का एक कॉमन फैक्टर है अदर देन वन। ठीक है, वन के अलावा भी इनका कोई एक कॉमन फैक्टर है। सपोज R and S have a common factor, have a common factor other than one। ठीक है,
अदर देन वन, ठीक है, वन के अलावा भी इनका कोई एक कॉमन फैक्टर, ठीक है। देन हमें क्या करना है, वी डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर, ठीक है, हम उसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सपोज हमने क्या किया, आर एंड एस को माना है कि इनका कोई कॉमन फैक्टर है वन के अलावा, ठीक है। देन वी डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर, तो हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी, ठीक है। जैसे हमारे पास आर अपॉन एस था ना, तो जो इनका कॉमन फैक्टर है दोनों का, हमने उससे डिवाइड कर दिया इसको, तो डिवाइड करके हमारे पास ए और बी आया, ठीक है। अब यहाँ पे ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर वन होता है, ठीक है। ठीक है, आर अपॉन एस थे हमारे पास दो इंटीजर्स। अब हमने मान लिया था कि आर और एस का कॉमन फैक्टर है वन के अलावा, ठीक है। तो उस कॉमन फैक्टर से इनको डिवाइड कर दिया, आर और एस को, ठीक है। तो हमें ये नंबर्स मिले ए और बी। अब ए और बी यहाँ पे को प्राइम बन गई, ठीक है, क्योंकि हमने जो कॉमन फैक्टर है उससे तो डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इनका कॉमन फैक्टर क्या बचा, वन बचा, ठीक है, तो वो को प्राइम नंबर होते हैं। तो यहाँ से सो बी स्क्वायर रूट टू किसके इक्वल आ जाएगा, एक, ठीक है। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा, टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। हमने एक थ्योरम बताई थी मैंने अभी लास्ट पीछे, ठीक है, कि अगर कोई नंबर है, वो पी नंबर है, वो अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे टू डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है। अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा तो देन टू डिवाइड्स ए को भी करेगा, ठीक है। तो सो वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू टू सी के, ठीक है। ये टू ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, ठीक है, तो ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से ए क्या आ जाएगा, टू सी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, फॉर सम इंटीजर सी, ठीक है। अब जो हमारे पास ए की वैल्यू टू सी आई है, इसको इसमें पुट कर देंगे, इस वाली, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया मैंने, ठीक है, इसमें पुट कर देंगे फर्स्ट में, ठीक है। तो वहां से हमें क्या मिलेगा, टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर सी स्क्वायर, ठीक है। दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू
सी स्क्वायर। ठीक है, इसका भी क्या मीनिंग है? दिस मीन्स दैट 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर को कर रहा है तो 2 डिवाइड्स बी को भी डिवाइड करेगा। अगर 2 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 बी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अभी हमारे पास क्या था कि यहाँ पे 2 ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा था तो 2 ए को भी डिवाइड कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे 2 बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और 2 से 2 बी को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ए और बी का कॉमन फैक्टर है 2। ठीक है, therefore A and B have at least 2 as a common factor। तो इसका कॉमन फैक्टर होगा, तो यहाँ पे ए और बी का कॉमन फैक्टर 2 आ गया। और हमने पीछे क्या माना था कि ए और बी को प्राइम नंबर है, यानी उनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो हमने तो ये क्या करता है, उसका विरोधाभास करता है कि ए और बी का क्या था, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था। ठीक है, तो दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन, ये विरोधाभास क्यों हुआ? क्योंकि हमने क्या था कि आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, हमने जो माना था वो गलत माना था कि रूट स्क्वायर रूट 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, ठीक है, तो सो यहाँ से क्या आ जाएगा, सो वी कंक्लूड दैट स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास और क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे तो हमने स्क्वायर रूट 2 लिया है, स्क्वायर रूट 2 की जगह पे यहाँ स्क्वायर रूट 3 आ जाए, स्क्वायर रूट 5 आ जाए, तो उनको सेम इसी मेथड से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आगे की वीडियो देखने के लिए आशीष स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।